अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास 1500 वाट का सोगो का इन्वर्टर है जिसमें आउटपुट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1500 वाट का इन्वर्टर है। दोस्तों इस इन्वर्टर में आउटपुट का प्रॉब्लम है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें दो साइडें होती हैं, एक एसी वाली साइड और दूसरी डीसी वाली साइड। ये देखें, ये एसी वाली साइड है और दूसरी डीसी वाली। ये देखें, ये डीसी वाली साइड है। जब भी इस डीसी में फॉल्ट पड़ता है तो हमारा फ्यूज़ जल जाता है। अगर आपके इन्वर्टर का फ्यूज़ ख़राब हो गया है तो आप इसकी डीसी साइड में चेक करेंगे कि अगर कोई एफईटी शॉर्ट है तो उसको चेंज कर दें। अगर इसकी डीसी सेक्शन में कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो ये बीप की आवाज़ देता है और रेड लाइट ऑन कर देता है। ये देखें, ये इसकी एसी वाला सेक्शन है और ये डीसी वाला। ये इसकी बीप की आवाज़ दे रहा है, रेड लाइट शो कर देता है। रेड लाइट शो करने का मतलब क्या होता है, ये देखें दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस पर फॉल्ट लिखा हुआ है, रेड लाइट यानी फॉल्ट। जब भी आपका इन्वर्टर रेड लाइट फॉल्ट शो करता है तो आप समझ जाएं कि इसकी एसी सेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई एफईटी ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है। उसके बाद आप इस एसी वाले सेक्शन की सब एफईटीज़ को चेक करेंगे। अगर कोई शॉर्ट होगी उसको तब्दील करने के बाद आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर डीसी साइड में फॉल्ट होगा तो डायरेक्ट आपका फ्यूज़ जल जाएगा। दोस्तों अगर आपका इन्वर्टर नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है यानी पावर ऑन बता रहा है, बीप की आवाज़ भी नहीं दे रहा और आउटपुट नहीं आ रहा, फिर आप क्या करेंगे। दोस्तों मैं आपको 12 वोल्ट की बैटरी पर लगाकर दिखाता हूँ। ये देखें, अभी इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। अगर ये इस पोजीशन में आपको वोल्टेज शो नहीं करवा रहा, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्वर्टर को बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद ये जो बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है इस पर आप वोल्टेज को चेक करें। अगर यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है तो आप इस आईसी को चेंज करें। इस आईसी का नंबर है 494। दोस्तों ये आईसी आपको मार्केट में 20 रुपये में मिल जाएगी। आप इस आईसी को चेंज कर देंगे तो इस एसी सॉकेट में वोल्टेज आ जाएगी। अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज मौजूद है तो, अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज ही नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं आ रही और हमारा डीसी सेक्शन बिल्कुल ठीक है, उस पर वोल्टेज आ रही है, उसके बाद आप ये आईसी भी चेंज करेंगे। ये आईसी भी सेम ही नंबर है जो हमने पहले आपको बताई। दोस्तों ये आईसी आप चेंज करेंगे। दोस्तों इस आईसी पर नंबर नहीं लिखा होता, अगर लिखा होता है तब भी समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस आईसी की जगह पर भी आप 494 आईसी लगा दें। आप देख सकते हैं कि मैंने ये आईसी चेंज की है। चेंज करने के बाद फिर हमारे कैपेसिटर पर वोल्टेज आ जाती है। अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज मौजूद होगी तो आगे हमारे सॉकेट तक पहुंच जाएगी। ये देखें दोस्तों, मैं आपको वोल्ट मीटर लगाकर चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब हमारे सॉकेट पर वोल्टेज मौजूद है। दोस्तों इस इन्वर्टर की आईसी चेंज करते वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाया, सोचा अब आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। अगर आपके इन्वर्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो इन्वर्टर का काम करते रहते हैं। अगर आपको इन्वर्टर के बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो से दूर ही रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें।